प्रेज द लॉर्ड। सभी सुनने वाले भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर डैनियल चंडीगढ़ इंडिया से। खुदा का शुक्र है, आज एक अच्छा मौका मिला आपसे इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करने का। और मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा मुझे भी आशीष मिलेगी और आपको भी आशीष मिलेगी। ये वचन दो धारी तलवार है, मेरी तरफ मुझे भी लगेगा और आपको भी लगेगा। धन्यवाद प्रभु का इस वचन के लिए। खुदा का शुक्र है, इस महामारी के दिनों में खुदा ने आज तक हम सबको संभाल के रखा। मुसीबत तो बहुत बड़ी है भाई, ये बीमारी, ये महामारी तो बहुत बड़ी है, किसी का लिहाज नहीं किया। बड़े बड़े अमीर लोग, पॉलिटिशियन लोग, बड़े बड़े जो अपने आप को कहते थे मिनिस्टर्स, और बड़े बड़े लोगों को इस बीमारी ने छोड़ा नहीं। खुदा का लाख दफ़ा शुक्र है कि मैं और आप इस बीमारी के दौर में खुदा का बहुत बड़ा फजल हम पर रहा और खुदा ने हमें बचाए रखा। खुदा का हाथ आप सब के ऊपर और मेरे ऊपर बना रहा, इसके लिए खुदा का शुक्र हो। तो चलिए आज वचन की ओर बढ़ते हैं। मेरे पास एक बहुत ही उम्दा बात है, इम्पॉर्टेंट बात है, और ये जो हम क्रिश्चियन लाइफ की, मसीही ज़िंदगी की एक नींव है, एक फाउंडेशन है, एक बेस है। इस पर क्रिश्चियन लाइफ जो है आधारित है, इसके ऊपर खड़ी हुई है मसीही ज़िंदगी। खुदा का शुक्र है। आपको मालूम रहे, निर्गमन में, मैं पुराने नियम से शुरू करूँगा और नए नियम में ख़त्म करेंगे। ज़्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वचन को सुनने के लिए आप सुनने वाले कान भी खोल लीजिएगा। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो अपनी बाइबल भी खोल लीजिएगा। अगर आपके पास कोई कॉपी पेन है, आपने लिया हुआ है, पकड़ा हुआ है, या पास नज़दीक है तो उसको भी ले लीजिएगा, क्योंकि जो रेफरेंसेस, जो मैं हवाले बोलूँगा, आप उनको नोट करते जाइएगा ताकि आप इस वचन को ख़त्म होने के बाद भी उस पर आप मनन कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बाइबल तो सबके पास वही बाइबल है, हर एक के पास, सबके घरों में वही बाइबल है। पर पवित्र आत्मा का जो प्रकाशन है, जो रेवलेशन है, जो खुदा का रूह हमें समझाता और सिखाता है, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। और मैंने एक पिछले किसी मैसेज में डाला था, बहुत अच्छे प्रचारक हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। मैं सुनता हूँ, टीवी में भी बहुत अच्छा प्रचार आता है, सुनने में भी बहुत अच्छे प्रचारक प्रचार करते हैं। खुदा का शुक्र उन प्रचारकों के लिए, उन खादमों के लिए, खुदा उनको बरकत दे। पर खुदा का जो खुद पाक रूह का जो तरीका है सिखाने का, समझाने का, वो डिफरेंट मुझ पर अलग प्रकाशन होगा, आप पर अलग कोई उसी बात में से, उसी रेफरेंस में से, उसी किताब में से, उसी बाइबल में से आपको कुछ और भी सिखा सकता है। तो खुदा का शुक्र है। पर मैं तो आज शाम आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ जो खुदा के रूह ने मुझ पर जाहिर किया, मुझे प्रकाशन दिया, जो मुझे सिखाया, समझाया और जो मुझे आशीष दी, मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और आपको मालूम रहे कि मैं इस मामले में खुद गर्ज नहीं हूँ। खुद गर्ज का मेरा मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि जो बरकत मुझे मिली इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा, वो आप तक पहुंचे। और मैं ये बहुत अच्छा महसूस करता हूं जब ये कलाम की बात, इस वचन को दूसरों में आगे शेयर करता हूं या बांटता हूं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये खुदा का शुक्र है। ये मेरी और आपकी ये ड्यूटी भी है। इसी के लिए तो यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के मुताबिक उसने कहा ना, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना और मुकर्रर किया ताकि तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। तो जो मुकर्रर किया है, जो चुना है, वो खुदा ने चुना है, मुझे भी और आपको भी। अगर मैं चुप कर जाऊंगा तो बाइबल में ये भी लिखा है कि वो फिर पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर आप चुप करेंगे, आपका मुंह खुदा ने बंद रहने के लिए या चुप करने के लिए नहीं खोला, आपका तो मुंह खोला है उसकी गवाही देने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसका नाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। शुभ संदेश, ये गुड न्यूज़, ये गॉस्पल, ये खुशखबरी का प्रचार आपको सुनाने के लिए खुदा ने चुना है, मुकर्रर किया है। लिखा है ना यूहन्ना की इंजील में,
उसका काम हमें दिन ही दिन में करना है। वो रात आने वाली है जब कोई काम ना कर सकेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और सुनने वाले अजीजों, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये अभी दिन है, कर लीजिएगा जितना कर सकते हैं, वरना हाथ पे हाथ रखना के बैठना ये क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। मैं अभी किसी पिछले मैसेज में मैंने डाला था, सिर्फ घर से उठ के चर्च चले जाना और फिर घर वापस आ जाना, ये इतना काफ़ी नहीं है। ऐसे तो सारे लोग ही करते हैं, सब कौमें, सब जातें, सब धर्म, सब मज़हब ऐसे ही करते हैं। अपने पवित्र स्थान पे जाते हैं, अपने जो धार्मिक स्थल है वहाँ जाते हैं और फिर घर वापस लौट आ जाते हैं। तो अगर मैं और आप और हम भी ऐसे ही चर्च चले गए संडे की संडे और फिर घर वापस आ गए, तो फिर फ़र्क क्या हुआ? हमारा खुदावंद जो है वो जिंदा खुदा है, हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं और उसने हमें ज़िंदगी दी है। जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि हमारा खुदा जिंदा है, तो इस लफ्ज़ में थोड़ा वज़न हल्का पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, कम रह जाती है। इस बात की जो वैल्यू है ना, इसका मीनिंग कम रह जाता है जब मैं बोलता हूँ खुदा जिंदा है। खुदा सिर्फ जिंदा नहीं है, वो तो खुद ही जिंदगी है। वो जिंदगी है, जिंदगी है, जिंदगी है। यीशु मसीह ने कहा था ना यूहन्ना की इंजील में 11वें चैप्टर में, मरियम और मार्था के पास जब लाजर मर गया था, जाके कहा था ना, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जिंदगी वो है। फिर 14वें चैप्टर में भी लिखा है कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। और यीशु मसीह जिंदगी है, जिंदगी। और वो जिंदगी उसने, खुदावंद यीशु मसीह ने वो जिंदगी जो उसमें है, वो उसने जिंदगी हम तक पहुंचाई है। मुझे दी है वो जिंदगी, आपको दी है जिंदगी। और आपको मालूम, जो जिंदा शख्स होता है उसमें हिलजुल होती है, वो मूव करता है, वो हिलता है, वो घूमता फिरता, चलता फिरता, उठता बैठता है, जो जिंदा शख्स है, जो जिंदा मनुष्य है। पर मरा हुआ मनुष्य ऐसा नहीं करता। वो उसको तो एक जगह, बस उस डेड बॉडी को एक जगह रख दो, वो वहीं रहेगी। और इसी बाइबल में ये भी लिखा होगा, आपने मालूम है, आपको ये लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि लिखा है कि मुर्दे खुदा की तारीफ नहीं कर सकते। मुंह तो होता पर बोल नहीं सकते, आंख होती पर देख नहीं सकते, कान होते पर सुन नहीं सकते, हाथ होते पर स्पर्श नहीं, छू नहीं सकते, पैर होते पर चल नहीं सकते। होता तो सब कुछ है उनके पास, आंख भी है, कान भी है, हाथ भी है, पैर भी है, मुंह भी है, सब कुछ है, बॉडी पूरी है वैसे, पर उनके अंदर जिंदगी नहीं है, हरकत नहीं है, मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वो मुर्दा है। और हमारा खुदा जिंदा है, खुदा का शुक्र है, वो जिंदगी है। आज उसकी कब्र खाली है। वो क़यामत है, वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। और जो कुछ वो है, उसने अपनी खूबियाँ, अपनी सिफतें, अपनी क्वालिटीज़ हम में, मुझ में, आप में डाली हैं। खुदा का शुक्र है इस नेमत के लिए और इस बरकत के लिए। चलिए हम आज के वचन की तो और बढ़ेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि जो मसीही ज़िंदगी है, जो मसीही क्रिश्चियन लाइफ जो है, वो 3 बातें हैं, उसकी बेसिक 3 बातें हैं। अगर आप जिंदा खुदा की इबादत करना चाहते हैं, वर्शिप करना चाहते हैं, उसकी इबादत करना चाहते हैं, आराधना स्तुति करना चाहते हैं, हमद प्रशंसा करना चाहते हैं, तो ये बेसिक 3 बातों को याद रखिएगा। अगर आपके अंदर ये 3 बातें हैं तो खुदा का शुक्र है लाख दफा। अगर नहीं है तो सुनने वाले भाइयों और बहनों, वो हम में वो 3 बातें, ये बेसिक बातें हैं, ये हमारी नींव है, ये हमारी फाउंडेशन है। हालेलुया। तो चलिए मैंने बोला था कि मैं पुराने नियम से शुरू करूंगा। मूसा, जब खुदा ने मूसा को फ़िरौन बादशाह के पास भेजा बनी इसराइल कौम को निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए, तो मूसा ने कहा कि मुझे खुदा ने भेजा है। फ़िरौन को कहा, मूसा ने फ़िरौन को कहा कि मुझे खुदा ने भेजा है। राजा फ़िरौन ने पूछा कौन सा खुदा, उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। ये पूरी कहानी है, पर मैं आपको छोटी छोटी जो मेन बातें हैं, जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, उस बात को हम इस बात में से, इस आयतों में से, इस चैप्टर में से हम निकाल लेंगे। तो खुदा ने जब मूसा को बताया था अपना नाम के उसको कहना कि इस खुदा ने भेजा है,
वो नाम पूछेगा तो कहना खुदा का नाम जो है वो है मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। हालेलुया। तो खुदा का नाम है ये मैं जो हूं सो हूं, खुदा ने हमें भेजा है। चलिए, तो अब जब मूसा और चला गया राजा फिरौन के पास, तो जाके यूं कहने लगा, ये आपको मिलेगा 3 चैप्टर की 8वीं आयत है, और इसी चैप्टर इसी निर्गमन की, ये कूच पंजाबी च कूच कहते हैं और हिंदी में निर्गमन कहते हैं और उर्दू में खरूज कहते हैं, खरूज ऑक्सरस। सो इसमें 3 चैप्टर की 8वीं आयत है और इसके 5वें चैप्टर की 3री आयत है। दोनों जगह एक ही बात लिखी हुई है। तो ऐसे मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, 8वीं आयत पढ़ूंगा, 18वीं आयत, सॉरी माफ कीजिएगा, 3 चैप्टर की 18वीं आयत, 3 चैप्टर की फिर बोलूं 18वीं आयत। तो ये आयत है, और दूसरे अगली जो सेम आयत है वो 5वें चैप्टर की 3री आयत है। चलिए पहले मैं पढ़ूं आपको। तब वे तेरी मानेंगे और तू इस्राएली बुजुर्गों को साथ लेकर यानी संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, मिस्र का राजा था फिरौन, उससे यूं कहना, खुदा मूसा को इंस्ट्रक्ट कर रहा, डायरेक्शन दे रहा, डिक्टेट कर रहा, उसको बता रहा है कि तू क्या क्या बोलेगा राजा के पास जाके, क्या करेगा, क्या कहेगा, कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह सारी बातें उसको खुदा खुद समझा रहा है मूसा को। हालेलुया। ये कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं एक दफा फिर आपके लिए पढ़ूंगा क्योंकि कुछ बीच में अटक गया था, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर करके ताकि आपकी समझने में आपको आसानी हो जाए। फिर सुनिए 18वीं आयत। तब वे तेरी मानेंगे और तू इस्राएली पुरनियों मतलब बुजुर्गों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, यानी खुदा हमसे मिला है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। 3 दिन का सफर इस्राएलियों को छोड़ दे, इनको 3 दिन का सफर जब जंगल में हम जाएंगे तो जितनी दूर हम 3 दिन तक चलते रहेंगे, पहला दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन चलते रहेंगे, तो जहां 3 दिन का सफर होगा, 3 दिन के बाद हम अपने परमेश्वर को बलिदान यानी कुर्बानी चढ़ाएंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी बंदगी करेंगे। फिरौन के बहुत सारे मूसा के फिरौन को मनाने के बावजूद, उसको बताने के, उसको एक्सप्लेन करने के कि खुदा की बात है, ये खुदा ने भेजा है, ये खुदा की तरफ से है, ये खुदा की मर्जी है कि इस्राएली लोग ये तेरे यहां से निकलें, तो उसको फिरौन मान नहीं रहा। तो एक जगह वो एक पॉइंट अड़ रहा, एक जगह वो जाके थोड़ा सा ढीला हुआ फिरौन, पहले तो मान ही नहीं रहा, नहीं जी वगैरह वगैरह, कौन खुदा, किसने भेजा, कहां से भेजा वगैरह, ऐसे बहुत सारी डिस्कशन हुई, बहुत सारी आर्गुमेंट हुई मूसा के साथ, और मूसा बार बार खुदा से कह रहा था और खुदा बार बार मूसा को समझा रहा था कि मेरी कुदरत, मेरी शक्ति तेरे साथ है, ये जो लाठी पकड़ी है इसमें मैं इसमें सामर्थ डालूंगा, मैं इसमें कुदरत डालूंगा, और तू यहाँ चिन्ह चमत्कार करेगा, और यहाँ तू बहुत सारा मेरे नाम को जलाल देगा, मेरे नाम को महिमा देगा। तो फिर एक बात पर जो फिरौन जो था वो ढीला हुआ, क्या, अगर चलो ठीक है, तुमने बंदगी करनी है, कुर्बानी चढ़ानी है, बलिदान ही चढ़ाना है, तो यहां रह के कर लो, मेरी टेरिटरी में कर लो, जो मेरे एरिया में कर लो, जहां तक मेरा एरिया है उस तक कर लो, उसमें ही कर लो। मतलब आज भी शैतान को कोई आपकी बंदगी पे इतराज तो नहीं है, बंदगी तो कर लो, अगर करनी है तो उसके टेरिटरी में रह के कर लो, शैतान की टेरिटरी में, शैतान के एरिया में, शैतान के इलाके में रहकर आप बंदगी कर लो। शैतान इजाजत दे रहा है, पर बंदगी करने की तो इजाजत दे रहा, पर अपना इलाका छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा।
अब सुनिए विश्वासी लोगों, क्रिश्चियन लोगों, खुदा के लोगों, आप चुने हुए हैं, आप मसा किए हुए हैं, खुदा ने आपको बुलाया है, खुदा का निशाना आपके ऊपर है। खुदा आपको इस गुलामी से निकालना चाहता है, गुनाह की गुलामी से। नशेबाजियां हैं, जनाकारियां हैं, बदकारियां हैं, झूठ है, फरेब है, गंदगी है, तारीकी है, नजासत है, मुश्किलें हैं, गरीबी है, कर्जदारी है, मुकदमेबाजियां हैं, फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, और इनमें से खुदा आपको निकालना चाहता है आज के इस वचन के द्वारा। हालेलुया। पर शैतान क्या कह रहा? बंदगी करनी तो कर लो भाई, चर्च जाना तो चल लो, मुझे कोई एतराज नहीं। चर्च भी जाते रहो, झूठ भी बोलते रहो, चर्च भी जाते रहो, गुस्सा भी करते रहो, चर्च भी जाते रहो, गालियां भी देते रहो, चर्च भी जाते रहो, सिगरेटें भी पीते रहो, चर्च भी जाते रहो, शराब भी पीते रहो, चर्च भी जाते रहो, और तमाम तरह के गुनाह जो आप करते हैं उसको भी ना छोड़ो। मेरी टेरिटरी में रहो, मेरी टेरिटरी, मेरे इलाके में रहो, मेरे एरिया में रहो, मेरे एरिया में रह के जो मर्जी करो। पर मूसा कहां मानने वाला था? और खुदा को यह बर्दाश्त ही नहीं है, खुदा को यह कबूल ही नहीं है, हालेलुया, कि हम शैतान के इलाके में रह के, शैतान की टेरिटरी में रह के हम अपने खुदा की इबादत करें। इसलिए तो वह कह रहा 3 दिन का हमें चाहिए सफर, इतनी दूर जाके, यानी 3 दिन। अब मैं 5वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगा, 8वें चैप्टर की 5वें चैप्टर की 3री आयत, माफ कीजिएगा, पहले हमने पढ़ा था 3रे चैप्टर की 18वीं आयत, अब मैं पढ़ूंगा 5वें चैप्टर की 3री आयत। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग तक जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाएं। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए और तलवार चलाए। इसलिए हम खुदा की इबादत करना चाहते हैं, खुदा की बंदगी करना चाहते हैं, खुदा को बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, खुदा की वर्शिप करना चाहते हैं। इसलिए हमें 3 दिन के सफर पर जाने दे। 3 दिन, मैं भी इन 3 दिनों को खोलूंगा। ये 3 दिन हैं क्या? हालेलुया। मैं आपको क्रिश्चियन लाइफ की नींव बता रहा हूं, फाउंडेशन बता रहा हूं, बेस बता रहा हूं। अगर हमारी नींव पक्की है, हमारी बेस, हमारा जो शुरुआती, हमारी जो जिंदगी का शुरुआत है, ये मसीही जिंदगी की शुरुआत इन 3 दिनों से होती है। 3 दिन के बाद जहां तक हम पहुंचेंगे, फिर वर्शिप होगी, फिर दुआ होगी, फिर इबादत होगी, फिर शुक्रगुजारी होगी, फिर आप आराधना करेंगे, फिर गीत गाएंगे, फिर भजन गाएंगे, फिर खुदा की इबादत करेंगे और अपने हाथों को उठा उठा कर, हिला हिला कर खुदा की तारीफ और उसकी इज्जत और उसकी महिमा करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप सुनते रहिएगा, तो मैं आपके लिए ये बोलता रहूंगा। पहला दिन, पहला 30 मैंने लिखा है 3 steps टू वर्शिप द लॉर्ड। पहला ये आपको मिलेगा पहला 3 दिन के क्या है, मतलब उसने कहा कि 3 दिन के सफर पे हमें जाने दे। जितना 3 दिन तक हम इस मिस्र में से निकल के दूर चले जाएंगे, 3 दिन का सफर होगा। पहला दिन, फिर दूसरा दिन, और तीसरा दिन, और जहां तक हम तीसरे दिन जब पहुंचेंगे, तब हम वहां उस जगह पे खुदा का बलिदान चढ़ाएंगे। तो पहला दिन है रिपेंटेंस, जिसको मैंने बोला तोबा तोबा तोबा, पश्चाताप पश्चाताप, तोबा। जब यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 4 चैप्टर की 17वीं आयत में अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, अपना प्रचार शुरू किया, अपना पैगाम देना शुरू किया, तो सबसे पहली बात उसके मुंह से ये निकली कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक है। ये खुद यीशु मसीह ने प्रचार किया। कोई पादरी प्रचार नहीं कर रहा, यहां कोई पास्टर नहीं बोल रहा, कोई बिशप नहीं बोल रहा, कोई इवेंजलिस्ट नहीं बोल रहा, कोई आम आदमी नहीं है। ये खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके लिए वो इस दुनिया में आया, जिसके लिए वो खुदा बाप ने अपने पुत्र को, जो वचन देधारी होकर इस दुनिया में आया, जब इस दुनिया में आया, जो काम करने आया, जो कहने आया, वो उसने यहां से शुरुआत की। तोबा 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 करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक है। रिपेंट ऑफ योर सिंस बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। खुदा का शुक्र है खुदावंद यीशु मसीह के लिए सिर्फ 3 साढ़े 3 साल की मिनिस्ट्री है।
3.5 साल में सिर्फ उन्होंने यही प्रचार किया और सारी दुनिया को हिला के रख दिया, शेक कर दिया सारी दुनिया को। और उसने सारी दुनिया को अपने कामों से, जो हैरत अंगेज वो काम करता था, चिन्ह और चमत्कार करता था, मौजज़े करता था, उसने ये कोई उसने अपने बड़प्पन के लिए नहीं, बल्कि उसने ये संसार को सिखाने और समझाने के लिए सब कुछ किया। एक रोज प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के दिखलाया, एक रोज तूफान को रोका, एक दिन अंजीर के दरख्त को सुखा दिया, एक दिन मुर्दे को जिंदा किया, एक दिन अंधों को चंगा किया, एक दिन कोढ़ियों को चंगा किया, एक दिन लंगड़ों को चंगा किया, एक दिन बीमारों को, अधरंगियों को चंगा किया। तरह तरह के मौजज़े इसलिए किए ताकि ये दुनिया के लोग समझ लें कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और मेरा यहां दुनिया में आने का क्या पर्पस है, क्या मकसद है, क्यों आया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह, ये बात सच और बरहक और विश्वास योग है कि मसीह यीशु पापियों को पापों में से निकालने के लिए आया। हालेलुया। अगर निकल आए तो खुदा का शुक्र है। और आज शाम वो यही प्रचार कर रहा है मत्ती की इंजील के 4 चैप्टर की 17वीं आयत के मुताबिक कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक है, नजदीक है। हालेलुया। और अगर आपने कर ली है तौबा, मैंने अभी बोला था ना शुरू में कि एक मसीही जिंदगी में जो सच्चा मसीही है, बिल्कुल प्योर हार्टेड है, जिनके मन शुद्ध हैं, जो सच्चा ईमानदार है, उसके पास ये 3, उसकी जिंदगी में ये 3 बातें होनी बहुत जरूरी है। और उनमें तीनों में से ये पहली बात है तौबा। 3 दिन के सफर पे जाके बंदगी होगी, कुर्बानी चढ़ेगी, बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया। पहली जमात यानी पहला स्टेप यानी पहला दिन जो है वो है तौबा, तौबा, तौबा। और यीशु मसीह ने यहीं से प्रचार करना शुरू किया। अगर आपने कर ली है तो खुदा का शुक्र है, नहीं तो आज का दिन आपके लिए निजात का दिन है, आज का दिन आपके लिए उद्धार का दिन है, आज का दिन आपकी बरकत का दिन है। अगर आप अपने पाप से अलग हो जाएंगे, अपने पाप से तौबा कर लेंगे। तौबा करनी बहुत अच्छी बात है। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील के 15वें चैप्टर के मुताबिक ये एक बात बहुत अच्छा पैरेबल दिया। तो 15वें चैप्टर में 3 बातें यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कही कि एक बाप था, उसके 2 बेटे थे, जिसको मुसरफ बेटा भी कहा जाता है, प्रोडिगल सन भी कहा जाता है, वो घर से चला गया। दूसरी बात कही कि एक औरत थी, उसके पास 10 सिक्के थे और उसमें से एक खो गया। तीसरी बात ये कही कि एक चरवाहा था जिसके पास 100 भेड़ें थी और उस 100 भेड़ों में से एक भेड़ गुम हो गई और वो उस वक्त तक उस भेड़ को ढूंढता रहा जब तक वो भेड़ मिल नहीं गई। वो औरत अपना जो सिक्का एक जिसका गुम हो गया था, वो औरत अपने सिक्के को ढूंढती रही जब तक वो सिक्का मिल नहीं गया। तो ये बाप जो अपने बेटे की इंतजार करता रहा, कब तक? आप बोलिए, आप बोल के बताइए, कब तक करता रहा? जब तक वो बेटा वापस घर लौट के वापस नहीं आ गया। हालेलुया। तो उस बेटे ने क्या किया? लूका की इंजील के में 15वें चैप्टर में आपको ये तीनों बातें मिलेंगी। आके सिर्फ यूं ही कहा। और उस बेटे की बात आपको मैं चलते चलते बता दूं। इस बेटे ने ये इसके पास ये बड़ा एक्सपीरियंस हो गया, एक बड़ा अच्छा तजर्बा हो गया। क्या तजर्बा हो गया? इसने अपने बाप के घर के अंदर की पोजीशन भी देखी थी, सुख विलास आराम भी देखा था, ऐश प्रस्ती भी देखी थी जो अपने बाप के घर के अंदर इसको मिलता था। और इस बेटे ने बाप के घर के बाहर की सिचुएशन भी देखी थी, हालात भी देखे थे, जहां ये भूखा मरने लगा, कपड़े फट गए, जूती टूट गई, बाल बढ़ गए, बुरा हाल हो गया। इसने दोनों साइडें देखी थी, दोनों पोजीशन देखी थी। तो इसलिए जब ये वापस आया, ऐसा लिखा है, ये लूका की इंजील के 15वें चैप्टर में आपको मिलेगा, ऐसा लिखा है कि वो भूखा मरने लगा, उसे पैसे खत्म हो गए, दोस्त मित्र सब छोड़ के चले गए, जूती टूट गई और कपड़े उसके फट गए। पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे उसको नहाए, क्यों मुंह नहीं धोया होगा, खाना भी नहीं मिल रहा, भूखा मर रहा। एक रोज पत्थर पे बैठा और वो खा रहा जो सूअर खा रहे हैं, सूअरों की फलियां खा रहा। हालेलुया। पत्थर पे बैठा, ऐसा लिखा है बाइबल में कि उसको अपने बाप के घर की याद आई।
घर की याद इसलिए आई क्योंकि उसने घर के अंदर का ऐशो आराम जो था, जो सारी फैसिलिटी जी थी, खाना पीना, कपड़ा पहनना, ओढ़ना, सब रहना, ऐश परस्ती करना, सब उसके बाप के घर के अंदर की याद उसको ये आई कि मेरे बाप के घर के हालात बेहद अच्छे हैं, बेहद अच्छे हैं, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मेरे बाप के घर में कितने नौकर हैं जिनको पेट भर खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, रोजी मिलती है, रोटी मिलती है, रोजगार मिलता है, उसको उनको तनख्वाह मिलती है, हमारे नौकर चाकर हैं, और मैं यहाँ बियाबानों में भूखा मर रहा हूं, सूरों का खाना खा रहा हूं, जानवरों का खाना खा रहा हूं। इसलिए उसको अपने बाप की घर की याद आई, और जब वापस लौट आया सिर्फ याद नहीं आई, उसी वक्त उसने ये इरादा किया, फैसला किया कि मैं आज ही लौट के उठ के अपने बाप के पास जाऊंगा, माफी मांग लूंगा, तौबा कर लूंगा, पश्चाताप कर लूंगा। और ऐसा ही उसने किया भी। जब वो वापस अपने बाप के घर आया तो बाप कोठे पर हर रोज उसकी वेट करता था और इंतजार करता था, आज भी आता है, आज भी आता है, आज भी आता है, आज भी आता है। जो माँ बाप है ना, उनको मालूम है उनके दिल के अंदर बच्चों के लिए क्या हमदर्दी है, क्या मोहब्बत है, क्या ममता है उनके दिल के अंदर जो खुदा ने भरी है अपने बच्चों के लिए। कोई बच्चा लेट हो जाए, माँ इंतजार करती है, बाप इंतजार करता है, बच्चा नजर ना आए थोड़े दिन के लिए, माँ बाप का दिल हाल पूछो, माँ के दिल का हाल पूछो। तो ये माँ बाप की बात है। पर यहां तो बाइबल ये बताती है कि माँ अपने दूध पिलाते, यशाया नबी ने यूं कहा ना, ये कहा कि माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, पर खुदा कहता मैं तुझे भूल नहीं सकता। हालेलुया। जिस खुदा ने माँ के दिल में ये मोहब्बत भरी है, सोचो मेरे अजीजों, उस खुदा के खुद के दिल में कैसी मोहब्बत होगी। उसने अपने आप की शक्ल अपने हाथ की हथेली पर खोद के बनाई हुई है। उसने आपको अपनी आंख की पुतली बनाया हुआ है। उसने आपके सर के बाल भी गिने हुए हैं। वो आपको बेहद प्यार करता है, वो आपके बगैर रह ही नहीं सकता। हालेलुया। वो खुदा बहुत प्रेमी और प्यार करने वाला, अनुग्रहकारी है, गुस्सा करने में धीमा और शफकत में गनी है। हालेलुया। वो आपको आज भी बुला रहा है, आओ मेरे पास तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह ने यही तो कहना शुरू किया था, तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक है। जब वो आया, मुसरफ बेटा आया, फैसला कर लिया, उठ के अपने बाप के घर को वापस आ गया, और आके दूर से ही बाप ने देखा ये बेटा मेरा है, ये चाल तो मेरे बेटे जैसी है, पर हाल उसका मेरे बेटे जैसा नहीं। वो तो बहुत अच्छा हाल था उसका। आज मैं आपको बड़े बड़े साफ साफ लफ्जों में ये बताना चाहता हूं कि आज शैतान ने इंसान का हाल बेहाल कर दिया, बुरा हाल कर दिया, बुरा हाल। लड़कों का, लड़कियों का, आदमियों का, औरतों का, घरों का, फैमिलियों का बुरा हाल। शैतान किसी और काम नहीं। यूहन्ना की इंजील के 10वें चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा 10वीं आयत को। चोर किसी और काम नहीं, चोरी करने, नाश करने, घात करने, बर्बाद करने आया है। हालेलुया। और शैतान का काम है चोरी करना, आपकी खुशी चोरी करना, आपकी सेहत चोरी करना, आपके पैसे चोरी करना, आपका चैन और आराम चोरी करना, आपका पीस ऑफ माइंड चोरी करना। आपको रात को नींद नहीं आती, परेशान करना शैतान का काम है। वो घात करने आया है, आपको किल करने आया है, आपको डिस्ट्रॉय करने आया है। और यीशु मसीह ने अगली आयत में यूं कहा, 10वें चैप्टर की 10वीं इसी की अगली 7 वाली लाइन में कहा कि मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। कसरत की जिंदगी, अबंडेंट लाइफ। हालेलुया। भरपूर जीवन देने के लिए आया है, आपको खुशियों से भरा जीवन देने के लिए। अब आप किसकी सुनेंगे? जो भरपूर जीवन देता है, जो कसरत की जिंदगी देता है, उसकी सुनेंगे, या जो आपको डिस्ट्रॉय करता, आपको हलाक करता, आपको नाश करता, आपको बर्बाद करता, उसकी सुनेंगे? आज शैतान ने इस मुसरफ बेटे का हाल से बुरा हाल कर दिया, बुरा हाल कर दिया। बाप पहचान ही नहीं सक रहा। जब नजदीक आता गया और नजदीक आया, बाप दौड़ के उसको जोर से एक बड़ी टाइट सी हग दी, जोर से उसको जप्फी डाल ली, जोर से उसको सीने से लगा लिया। बेटा, दोनों के आंखों में, बाप बेटे की आंखों में आंसू। बेटा कहने लगा, पिताजी मैंने तेरी नज़र और आसमान की नज़र में गुनाहगार हूँ, कसूरवार हूँ।
मैंने तेरा और खुदा का गुनाह किया है, कसूर किया है। ना बेटा सही, मुझे नौकरों जैसा ही रख ले, माफ कर दीजिएगा। तौबा ही तो कर रहा है ये, पश्चाताप ही तो कर रहा है ये, रिपेंट ही तो कर रहा है ये, अपने गुनाह अपनी गलती को कन्फेस ही तो कर रहा है, मान ही तो रहा है, इकरार ही तो कर रहा है। सुलेमान ने नीति वचन में और अमसाल में, मतलब 28वें चैप्टर में, कहोतां दी किताब च लिखे आ 28वें चैप्टर दी 13वीं 14वीं आयत च इदां थानू मिलूगा किते, वहां लिखा है कि जो अपनी गलती मान लेता और छोड़ देता है उस पर खुदा का फजल होगा, कृपा होगी, दया होगी। पर जो अपना दिल कठोर कर लेता है, सख्त कर लेता है, वो कभी जिंदगी में कामयाब ना होगा। और आज मैं आपको सफाई से बताऊं, अच्छे साफ साफ लफ्जों में, आज लोग ढीठ हो चुके हैं, दिल सख्त कर चुके हैं, कलाम को सुनते 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 बहुत देर हो चुकी है। मैं ना मानू वाली बात है, तौबा करने के लिए तैयार नहीं। हम क्या करते हैं पादरी साहब, हम सरकारी मुलाजिम हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, किसी का कोई बुरा नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते, करते कुरते सब कुछ ही है, मानने को तैयार ही नहीं है। एक्चुअली बात क्या है कि इंसान को अपनी गलती नजर नहीं आ रही। आज ये खुदा का कलाम जो वचन जो है, ये एक आईना है, आईना, शीशा है, शीशा। इसमें इंसान को अपनी असलियत नजर आती, हकीकत, सच्चाई नजर आती है, आपकी जो जिंदगी अंदर से नजर आती है। हालेलुया। निकोदेमस सोच रहा था, मैं तो एक यहूदियों का सरदार हूं, बुजुर्ग हूं, सिखाने वाला हूं, टीचर हूं, अगवा हूं, मैं तो एक बुद्धिजीवी हूं, मेरे को ये शरीयत, ये व्यवस्था, ये कलाम, ये बाइबल रटी पड़ी है, सब कुछ, मैं लॉ एक्सपर्ट हूं, मुझे सब मालूम है कहां क्या लिखा है। वो सोच रहा था मुझे तो तौबा करने की जरूरत ही नहीं। एक रोज रात को उठ के यीशु मसीह के पास आ गया, हालेलुया, और कहने लगा, हे नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि आसमान की बादशाहत में दाखिल हो जाऊं। यीशु मसीह ने कहा, निकोदेमस, एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। यू आर ए टीचर, तू एक बुजुर्ग है, तू सिखाने वाला है, तू लोगों को बताने वाला है, तू पढ़ाने वाला है, तू रास्ता दिखाने वाला है। हालेलुया। जब तुझे खुद मालूम नहीं तो तू लोगों को क्या सिखाएगा। आज यही तो कुछ हो रहा दुनिया के अंदर, खुद मुक्ति नहीं है और मुक्ति का प्रचार कर रहे हैं, खुद पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा के बारे प्रचार कर रहे हैं, खुद आप झूठ बोलते हैं और लोगों को सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। वी नीड टू रिपेंट आवर सिंस। हालेलुया। हमें तौबा करने की जरूरत है। हालेलुया। तो ये मुशर्रफ बेटे ने क्या कहा, पिता, मैं तेरी नजर और आसमान की नजर में दोषी हूं, कसूरवार हूं, गलती कर बैठा, मुझे माफ कर दे, नौकरों जैसा ही रख ले। तो क्या आपको मालूम बाइबल में कैसा लिखा है? क्या उसने बाप ने नौकर बना के रखा? नो नो नो। एक जश्न किया, एक जियाफत की, एक फीस्ट की, खुशी मनाई, खुशी मनाई, खुशी मनाई, अपने लोगों को इकट्ठा किया, बहुत बड़ी जियाफत की, उसको नहलाया धुलाया गया, उसको सुंदर खूबसूरत नए कपड़े पहनाए गए, उसको नई जूती पहनाई गई और उंगली के अंदर एक अंगूठी पहनाई गई। बाप ने बड़ी खुशी की। और आपको ये मिलेगा लूका की इंजील के 15वें चैप्टर की 10वीं आयत और 7वीं आयत में मिलेगा कि जब एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करता है तो खुदावंद खुदा अपने स्वर्गदूतों के साथ मिलकर एक खुशी करता है, ज़ियाफत करता है, फीस्ट करता है, बहुत बड़ा जश्न मनाता है। हालेलुया। आइए आप अपने पाप से तौबा कर लीजिएगा, अंगीकार कर लीजिएगा, मान जाइएगा। हालेलुया। मानिए, अपना इकरार कर लीजिएगा कि मैं एक पापी हूं। यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी। ये आपको मिलेगा लूका की इंजील के 10वें चैप्टर में और इसको मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो तौबा है ये पहला दिन है, पहला स्टेप है, पहला स्टेप। सुनिएगा ध्यान से। मूसा ने फिरौन बादशाह को ये कहा था 3 दिन के सफर पे हमें जाने दे तो हम अपनी बंदगी करेंगे। तो अभी तो पहला ही दिन है, 2 दिन और हैं। अभी तो मैं आपको कहीं और लेके जाना चाहता हूं। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है आज आपको बताने के लिए, जिसके द्वारा आपको आशीष मिलने वाली है। तो ये मैं बता रहा था कि आप गुनाह रख के दिल के अंदर
बंदगी कर ही नहीं सकते अगर आप पाप रख के, गुनाह रख के, नफरत रख के, गुस्सा रख के, कोई गंदी बात रख के दिल में, फिर खुदा 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 करेंगे, फिर इबादत करेंगे, फिर आप बंदगी करेंगे। तो माफ करना, मैं नहीं कह रहा, पर इस बाइबल में ऐसा ही लिखा है और मुझे ऐसा ही समझ आ रहा है कि यूहन्ना की इंजील के 9वें चैप्टर में 31 आयत में आपको ये मिलेगा कि खुदावंद हम जानते हैं, वो अंधा कह रहा, अंधा जिसकी आंखें जन्म का अंधा है, जिसकी आंखें यीशु मसीह ने खोली थी, वो गवाही दे रहा आज इस वचन के द्वारा 31वें आयत में क्या बोल के कह रहा, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, पर यदि कोई उसका भक्त हो और उसकी मर्जी के मुताबिक चलता हो तो वह उसकी सुनता है। गुनाहगारों की नहीं सुनता, दिल के अंदर गुनाह है। गुनाहगारों की सिर्फ एक ही दुआ सुनी जाती है, वो है अगर गुनाहगार तौबा करे और माफी मांगे, पिता परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर दे, ये प्रार्थना सुनी जाएगी बस। अगर वो गुनाहगार गलती अपने दिल में गुनाह रख के, पाप रख के, बुराई रख के फिर कोई दुआ करेगा तो ये बाइबल इशारा नहीं कर रही कि उसकी दुआ ऊपर जाएगी, रुक जाएगी, रस्ते में रुक जाएगी उसकी प्रार्थना। पहले जाके तौबा करो, पहले जाके माफी मांगो। ऐसा ही मैं आपको एक पढ़ के सुनाने लगा हूं, लूका की इंजील और उसका 18वां चैप्टर और उसकी 10वीं आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। और ये यीशु मसीह ने खुद अपनी पाक जुबान से ये अल्फाज बोले हैं। 10वीं आयत से, अगर आपके पास बाइबल है तो आप सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। कितने? 2 मनुष्य, 2 आदमी हैकल में दुआ करने के लिए गए। उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। और चुंगी लेने वालों को उन दिनों के अंदर पापियों की लिस्ट में गिना जाता था। जैसे वो था ना जकई, वो भी चुंगी लेने वाला था, महसूल लेने वाला था। उन दिनों के अंदर ऐसे आदमियों को, ऐसे इंसानों को बहुत ही नफरत से देखा जाता था। गुनाहगारों की लिस्ट में था इनका नाम। तो एक था फरीसी। और फरीसी के बारे में भी आपको एक बात बता दूं, शायद आपको मालूम होगा पहले से ही, अगर नहीं तो आज सुन लीजिएगा। फरीसी जो थे, ये इनको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। जैसे आजकल पादरियों को, पास्टर्स को एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सेमिनरी करनी पड़ती है, DTH BTH वगैरह, 3 साल का, 4 साल का DD करनी पड़ती है, डॉक्टरेट डिग्री करनी पड़ती है। तो वहां फरीसी बनने के लिए आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, जो शरा से, व्यवस्था से, शरीयत से, पूरी उसके कलाम के ट्रेनिंग उनको दी जाती थी। फिर जाके वो फरीसी बनते थे। फिर वो जाके लॉ को, वो शरा को, वो शरीयत को, वो सारी व्यवस्था को जानकार होते थे। ये था। और ये इन दोनों में से एक फरीसी है, मतलब ट्रेंड बंदा है, यानी एक एक्सपर्ट है। और ये मतलब ऐसे कह लो कि एक शरा से वाकिफ है, कलाम से वाकिफ है, शरीयत से वाकिफ है, कानून से वाकिफ है, खुदा से वाकिफ है। और दूसरा चुंगी लेने वाला है, अधर्मी है, पापी है, एक महसूल लेने वाला है। चलिए फिर पढ़ूंगा आपको 10वीं ऐसे। 2 मनुष्य, 2 इंसान, 2 आदमी मंदिर में, हैकल में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। 11वीं आयत। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। कौन दुआ करने लगा? पहले फरीसी, जो ट्रेंड था, जो थियोलॉजिस्ट था, इसने थियोलॉजी की है, इसने फरीसी बना है, ट्रेनिंग करके, सीख के, पढ़ के, लिख के 3-4 साल लगाए होंगे, 5 साल लगाए होंगे, सीखा होगा, समझा होगा, ट्रेंड हुआ होगा। तो ये पहले प्रार्थना करने लगा। क्या कहने लगा? हे परमेश्वर, यानी हे खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरा शुक्र करता हूं कि मैं इस दूसरे आदमी के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। अब सुनो, अपने आप को साइड पे रख के दूसरे के दोष को खुदा के सामने रख रहा। अपने आप को तो अलग कर दिया और दूसरे की बुराइयों को, दूसरे की गलतियों को खुदा को बता रहा, खुदा को दिखा रहा, खुदा को समझा रहा। यानी जैसे खुदा को उस दूसरे के बारे में पता ही नहीं है, जैसे खुदा को इस फरीसी के खुद के बारे में भी पता नहीं है। खुदा, मेरे प्रियो, खुदा है। खुदा को हर शख्स के बारे में पता है। उतना तो आपको अपने बारे में, उतना तो खुद को अभी आपको नहीं पता मालूम, जितना खुदा को आपके बारे में मालूम है, पता है।
उतना तो हम अपने बारे में खुद भी नहीं जानते जितना खुदा जानता है। खुदा से इस दुनिया का, धरती का कोई इंसान लुक छुप सकता ही नहीं, भाग सकता ही नहीं। राजा दाऊद ने कहा ना, जब मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां भी तू, अगर पतालों में चला जाऊं तो वहां भी तू, समुंदर से पार चला जाऊं तो वहां भी तू, अंधेरों में चला जाऊं तो वहां भी तू। आप मुझे बताओ तो आप कहां भाग के जाएंगे? खुदा की आंख आपके ऊपर लगी है, खुदा आपको देखता है। अय्यूब कहता है कि खुदा की आंखें इस मनुष्य को देखती रहती हैं। भजन संहिता यानी ज़बूर 11 में ऐसा लिखा है, खुदा की आंखें धरती के मनुष्यों को ताकती हैं, देखती हैं, और उसकी पलकें इंसान को जांचती हैं। खुदा देख रहा था और खुदा जान रहा था। खुदा आज भी वही खुदा है जो मुझे भी जानता है और आपको भी जानता है। सुनने वाले भाई बहनों प्रियो, खुदा इस फरीसी को भी जानता था और चुंगी लेने वाले को भी जानता था। फरीसी को तो उसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी फरीसी उस पर उंगली उठा के दोष लगा के ये कह रहा है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं क्या अब अपनी सिफतें गिनाने लगा, अब अपनी क्वालिटीज खुदा को बताने लगा। क्या 12वीं आयत में, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, हफ्ते में 2 बार यानी सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं। शाबाश, दूसरी खूबी फरीसी की, रोजा भी रखता है हफ्ते में 2 बार और ये अपनी देहकी भी देता है। परंतु पर अब 13वीं आयत है, दूसरा था चुंगी लेने वाला, उसकी प्रार्थना सुनिए। 13वीं आयत में ऐसा लिखा, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे खुदावंद खुदा परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और 14वीं आयत में दोनों का जवाब मिल जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, यानी ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर वापस गया। जो छाती पीट कर कह रहा था, मुझ पापी पर दया कर, उसने खुदा की तरफ, आसमान की तरफ अपनी आंख उठाना भी ना चाहा, नजर भी ना करना चाहा, उठाना भी ना, खुदा की तरफ देख ही नहीं सक रहा, खुद अपने गुनाह में शर्मिंदा हो रहा है। मुझ पापी पर दया कर, ये कह रहा है, और वो अपनी सिफतें गिना रहा। मैं रोजा भी रखता हूं जी, मैं देहकी भी देता हूं जी, मैं चुंगी लेने वाले के इसके बराबर नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं हत्या करने वाला नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। अपनी कोई गलती मानने को तैयार ही नहीं है। हालेलुया। मैंने अभी बताया ये खुदा का कलाम एक आईना है। आज कोई भी इंसान दुनिया में अपनी गलती मानने वाला नहीं है, ना मान सकते हैं, ना मानते हैं और ना मानने की कोशिश करते हैं। वो मैं तो कहूंगा सबसे बड़ा और ग्रेट आदमी वो है जो अपनी गलती मानता है। हालेलुया। और सुलेमान ने 28वें चैप्टर की 13वीं आयत में यूं कहा, जो अपनी गलती मान लेता है और उसको छोड़ देता है, तर्क कर देता है, छोड़ देता है, उस पर खुदा का फजल होगा, उस पर खुदा की कृपा, उस पर खुदा की दया होगी। पर जो अपना दिल कठोर कर लेता, सख्त कर लेता है, मानना एक बात है, गलती छोड़ देना दूसरी बात है। मान लेते हैं जाके कि हाँ जी मैं कसूरवार हूं, मान गए। वो तो डंडों से भी मान लेते हैं लोग, वो तो छितरों से भी मान जाते हैं, पुलिस से भी मान जाते हैं लोग, पर छोड़ना दूसरी बात है ना। छोड़ो। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, रिपेंट ऑफ योर सिंस। मुशर्रफ बेटे की बात मैंने अभी बताई, वो बाप के घर में आ गया, वापस माफी मांग ली, माफी मिल गई, पर ये दोबारा बाइबल में कहीं नहीं ऐसा लिखा कि वो दोबारा भी कहीं फिर दोबारा गया, बैकस्लाइडर नहीं हुआ। हमारे यहां ऐसे कहते हैं कि तौबा कर ली, बहुत अच्छा है, खुदा का शुक्र है, पर तौबा के मुताबिक फल भी तो लाओ, तौबा के मुताबिक चलो भी तो सही। और ऐसा तौबा का ये मतलब नहीं, आज सुबह तौबा कर ली, शाम को गुनाह कर लिया, सुबह तौबा कर ली, शाम को पाप कर लिया, सुबह तौबा कर ली, फिर गलती कर ली, फिर झूठ बोल लिया, फिर चोरी कर ली, फिर तौबा कर ली। ये तौबा का मजाक मत उड़ाइएगा प्लीज। ये तौबा है जो यीशु मसीह ने कहा, रिपेंट ऑफ योर सिंस। पश्चाताप करना, कानों को हाथ लगा देना और फिर दोबारा घर से वापस लौट के दोबारा घर से नहीं निकलना।
क्या फायदा हुआ लूत की बीवी को सदोम और मोरा से निकलने का, अगर रास्ते में जाकर पीछे मुड़ के देख के नमक का खंबा ही बनना था तो? क्या फायदा हुआ इस्राएलियों को मिस्र से निकलने का, अगर रास्ते में ही 23,000 लोग ढेर हो गए, मर गए मर गए मर गए? क्या फायदा हो गया? हालेलुया। 5 कुंवारियों को जिनके पास जो रह गई, दरवाजा बंद हो गया, क्या फायदा हुआ कुंवारे रहने का? क्या फायदा होगा शादी नहीं कराने का? क्या फायदा हुआ इंतजार करने का? क्या फायदा हुआ दुनियादारी को भी छोड़ने का? हमारे कैसे बोलते हैं, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसा क्या फायदा हुआ? ये तोबा तोबा है मेरे प्रियो, तोबा है। इसको तोबा को तोबा समझ लिया। अगर आपने कर ली है तो वो भी सुन ले जिन्होंने तोबा कर चुके हैं, और जिन्होंने करनी है वो भी सुन लीजिएगा। नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। लूत की बीवी की तरह पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं देखना। मिस्र से निकल आए और मिस्र की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखना। हालेलुया। तो अभी तो ये पहला दिन है, पहला दिन। अभी 2 दिन और हैं, 2 दिन और आपको उन दोनों दिनों के बारे में लगातार 2 मैसेज मिलेंगे। आप सुनिए। पहला दिन है तोबा, दूसरा दिन है माफ कीजिएगा, पहला दिन है तोबा, दूसरा दिन है बैप्टिज्म, और तीसरा दिन है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तीसरे दिन तक, जब हम जहां तक सफर पे पहुंचेंगे, वो पवित्र आत्मा जब तीसरे दिन, तीसरा स्टेप है, तीसरा दिन है, तीसरा नंबर है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो इंसान को अकल आएगी। इंसान को अकल आएगी तो इंसान को खुदा बंदगी करनी आ जाएगी। वरना हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है। ये जो खुदा ने रूह हमें दिया है, ये ऐसी आहें भर भर के हमारे लिए दुआ करता है जो बयान से बाहर हैं। खुदा के रूह के बगैर इबादत हो ही नहीं सकती। यूहन्ना की इंजील में 24 चैप्टर में आपको मिलेगा, 24 आयत में, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। फिर सुनिए, परमेश्वर आत्मा है, और ये जरूर है, आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से इबादत करें, आराधना करें, दुआ करें, बंदगी करें। हाँ, खुदा का रूह आएगा तो आपकी दुआ कबूल होगी। तीसरे दिन का बलिदान चढ़ाया जाएगा, तीसरे दिन की कुर्बानी चढ़ाई जाएगी। पर उससे पहले आपको तौबा करनी है। नंबर 1 पहला दिन, नंबर 2 बपतिस्मा, नया जीवन जिसमें गुनाहों की माफी छुपी हुई है। ये कोई डिनोमिनेशन की बात नहीं है, किसी पार्टी या ग्रुप की बात नहीं है, किसी मिशन या धर्म की बात नहीं है। ये गुनाहों की माफी की बात है, गुनाहों की माफी। बैप्टिज्म इज सो इम्पोर्टेंट कि खुदा ने इस बपतिस्मे के लिए एक नबी को अलग से ही मुकर्रर कर दिया, और उस नबी के नाम के साथ चिपका दिया गया, इस बपतिस्मे का चिपका दिया गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, दिस इज सो अर्जेंट। ये इतना जरूरी है, हम इसको हल्के में ले रहे हैं, हम इसको बहुत सस्ते में ले रहे हैं। इतना जरूरी है गुनाहों की माफी के लिए। हालेलुया। अभी तो मैं इस दूसरी और तीसरी बात को तो मैं नेक्स्ट मैसेज में डालूंगा, बैप्टिज्म और होली स्पिरिट को। अभी हम यहाँ इसको ख़त्म करते हैं। तौबा कीजिएगा, अपने पाप से तौबा कीजिएगा, अपने पापों से पश्चाताप करिएगा। ये पहला दिन है, ये पहला दिन है। पहले दिन और 3 दिन का भी और सफ़र है, 2 दिन का भी और सफ़र है। मालूम रहे कि ये हमारी बेसिक बेस है, हमारी नींव है, हमारी फाउंडेशन है, हमारा शुरुआत है। इसी पर हमारी मसीही जिंदगी आगे मकान बनेगा। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 7वें चैप्टर में बोला था ना, 24 आयत और 26 आयत। 24 आयत में यूं कहा था, जो ये मेरी बातें सुनकर उस पर अमल करता है वो उस मकान समझ रहे हो ना, मकान जिसकी नींव होती है, जिसकी फाउंडेशन होती है, वो उस मकान की तरह है जो मेरी बातें सुनकर अमल करता है। जिसने अपना घर, उस इंसान की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और चट्टान है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ही ये कह रहा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक है।
हमारी नेव, हमारी फाउंडेशन ही ये कह रही है, हमारी चट्टान, हमारा उद्धार करता, हमारा यीशु ये कह रहा है कि तौबा करो। ये पहला है। 26 आयत में फिर कहा प्रभु जी ने, जो मेरी ये बातें सुनकर उस पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ इंसान की तरह है जिसने अपना मकान रेत पर बनाया, रेत पर। ये तो अब आपको देखना पड़ेगा, आपका मकान चट्टान पर है या रेत का है, आप अक्लमंदों की लाइन में है या बेवकूफों की लाइन में है, आप इस खुदा के कलाम को मानने वाले हैं या रद्द करने वाले हैं या ना मानने वाले हैं, आप इस खुदा की बातों पर अमल करने वाले हैं या ना करने वाले हैं। ये तो आपको फैसला करना होगा। आप अपने बारे खुद बेहतर जानते हैं और यह वो खुदावंद खुदा आपको जानता है, आपके दिल की हालत को, आपके घर की हालत को, आपके परिवार की, बच्चों की हालत को, आपके रोजमर्रा डे टू डे जो आप काम करते हैं, जो रोजगार नौकरी ड्यूटी करते हैं, जहां आप रहते खाते पीते पहनते ओढ़ते हैं, जहां जो भी आप करते हैं, आपको खुदा आपकी हर बात को जानता है। अगर खुदा का शुक्र है कि अगर आपने तौबा कर ली है और आपका मकान चट्टान पर है तो खुदा का धन्यवाद करें, हाथों को उठा के खुदा का शुक्र करें लाख दफा। अगर नहीं करें, नहीं अभी तक नहीं ऐसा कुछ किया, तो यू नीड टू कम टू द लॉर्ड। आपको खुदा के पास आने की जरूरत है, अपने पाप से पश्चाताप करने की जरूरत है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक है। हालेलुया। तो ये था पहली जमात, पहला स्टेप, क्रिश्चियन लाइफ का पहला स्टेप था, पहला स्टेप। अगला स्टेप हम देखेंगे, मैं जल्दी मिलूंगा इसी हफ्ते के दौरान। ये मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों मैसेज जो बाकी दो रह गए, बैप्टिज्म और होली स्पिरिट, यानी 2 दिन और रह गए। पहला दिन था ये 3 दिन का सफर है ना, जहां हम जाके बंदगी करेंगे। मूसा ने कहा था ना राजा फिरौन को कि 3 दिन के सफर पे हमें जाने दे जंगल में, वहां हम आराधना करेंगे। पर शैतान कहां छोड़ने वाला, कहता मेरी टेरिटरी में कर लो, मेरे इलाके में कर लो, मेरे एरिया में कर लो, पर बंदगी कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं, पर मेरा इलाका तो मत छोड़ो। हालेलुया। दूसरी बातें हम फिर देखेंगे। चलिए आइए हम आज के वचन को यहीं बंद करते हैं और मैं चाहूंगा कि सब अपनी आंख बंद कर ले, मैं आपके लिए दुआ करूं। रब खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने लफ्ज़ों में, अपनी भाषा में, अपनी बोली में। तमाम तेरी मेहरबानियों के लिए, तमाम तेरे बहुत बड़े फजल और रहम के लिए, तेरे प्यार के लिए। हालेलुया, हालेलुया। शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो खुदावन। तू बेहद ज्यादा इज्जत, जलाल, बुजुर्गी और तारीफ और महिमा तेरी तेरी। हालेलुया। ये आसमान तेरा सिंहासन और ये जमीन तेरे पांव की चौकी है। करोड़ों फरिश्ते 24 घंटे बगैर आराम किए तेरी तारीफ और तमजीद कर रहे हैं खुदावन, क्योंकि तू इस लायक है। हालेलुया। कद्दूस 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 रब्बुल फाज, पवित्र 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 अति पवित्र प्रभु महान परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तूने हमें अंधकार में से, तारीकी में से, गुनाह में से, मिस्र में से, गुलामी में से, गंदगी में से, बीमारियों में से, गरीबियों में से, कर्जदारियों में से, परेशानियों में से निकाला। हालेलुया। और हमको अपने साथ मिलाया, बिठाया। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। मेरी बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता, अपने भाइयों के लिए, सुनने वाले चीजों के लिए, जिन तक ये आवाज, ये कलाम, ये शब्द, ये वचन पहुंचा, वो सुनने वालों के दिल छिद जाएं, हालात बदल जाएं। खुदावंद यीशु के नाम से हर उदासी, चिंता, फिक्र, तंगी, मुश्किल, मुसीबत, हर तरह की दुख और दर्द और बीमारी और कमजोरी चली जाए यीशु के नाम से। इन घरों में तेरी शांति, सुकून, आनंद, खुशी, बरकत 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 आ जाए। तेरी हजूरी हर एक के घर में आ जाए। इस वचन के द्वारा बरकत मिल जाए। इस वचन के द्वारा सुनने वालों के दिल छिद जाएं, तौबा करें लोग और तेरे साथ जुड़ जाएं। ये मेरी प्रार्थना है। बीमार चंगे हो जाएं और तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा हो। ये मेरी दुआ है। हम सब पर, सरों पर, हमारे सब के सिरों पे अपना हाथ रख दे खुदावंद। रूहे पाक हमारी दुआ को सुन ले और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब मेरे साथ जोर से मिलकर बोलेंगे
आमीन 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 आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं कोशिश करूंगा इसी हफ्ते के दौरान ही, जो इसके दो दिन और रह गए, समझ लो दो पॉइंट और रह गए, 2 मैसेज और रह गए, जो नेक्स्ट था वो मैं इसी हफ्ते के दौरान मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा और कोशिश करूँगा। आप दुआ कीजिएगा और मेरी भी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। यीशु के नाम से आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे।